जय श्री राधे कृष्णा। हम सभी भक्तों को एकादशी पाप विमोचनी की व्रत कथा सुना रहे हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम पाप विमोचनी नाम है। तो इस व्रत को करने से सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। जाने में अनजाने में कितने भी पाप कर्म किए हुए हो, यह व्रत करने से सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक प्रज्वलित करें, पुष्प जल इत्यादि से, तुलसी पत्रों से भगवान का पूजन करें, भोग लगाएं और सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करके कथा सुने। पाप विमोचनी चैत्र कृष्ण के पक्ष में धर्मराज जी बोले, हे भगवान, मैंने एकादशी के मातम में सुना है, आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में बताएं। तो एकादशी का क्या नाम है, या इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और विधि क्या है, सो बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय मानदाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि एकादशी का नाम पाप विमोचनी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक चैत्र नामक वन था, उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह से पुष्प खिले रहते थे। उस समय गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी और वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करती थी। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। एक दिन मंजू घोषी नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितारा बजाकर मधुगान करने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि की जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रुवक धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई, उनके नेत्रों को उसने धनुष बनाया और कुंचों की कुरी बनाया, मधुघोषी अप्सराएं को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु के भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के सामने शोभा पाते थे। उस मुनि को देख के कामदेव के वश में हुई मंजू घोषी के धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गान शुरू किया। मेधावी मुनि उस मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सराएं उस ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य का मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गया और काम के वशीभूत होकर उनके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम को वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषी उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समझ हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक है, ठहरो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सराएं उनके साथ भ्रमण करने लगी। बहुत समय बीता दिया। अपने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया और अब ध्यान करने से इसका परिणाम 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ है। तो अप्सरा को काल का रूप समझकर वह महान क्रोधित हुए। तब का अवसर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तो मुनि अप्सराएं बोले, हे निर्दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली तुम अब मेरे साप से पिशाचनी होगी। मैं पापिनी और दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त साप से पिशाचनी हो गई।
हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध त्याग करें, प्रसन्न हो जाओ, यह श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और ब्राह्मणों की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, अरे दुष्टों ने मेरा बड़ा बुरा किया, परंतु फिर भी श्राप छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप विमोचनी एकादशी है, जो इस व्रत को करने से सब पापों से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने इसको समस्त विधि बताई। आपने पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्वन ऋषि के पास गए। च्वन ऋषि अपने पुत्र मेधावी का देखकर बोले, रे पुत्र, ये तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोली, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, आप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्वन ऋषि बोले, हे तात, तुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप विमोचनी एकादशी भक्ति और पूर्वक व्रत करो, आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि के पाप विमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इनके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुवली अप्सरा भी पाप विमोचनी एकादशी के व्रत करने से वो पिशाचिनी देह से भी छूट गई, सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। एकादशी लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप विमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वर्ण मात्र से पढ़ने मात्र से भी 1000 गौदान करने का फल मिलता है। इस व्रत करने से ब्रह्म हत्या भी करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 तारीख, 6 तारीख का सुबह पारायण करें। 6:15 से लेकर के 9:40 तक इसका पारायण करें और भगवान नारायण का ध्यान करें। बोलिए नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की